साधु नीति से राजनीतिक तक योगी आदित्यनाथ का पूरा सफर हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में। गोरखनाथ मठ के सन्यासी बनने और हिंदू महासभा के सचिव बनने के बाद सिर्फ 4 वर्षों में ही योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा का चुनाव जीता। अपना पहला चुनाव जीतते ही योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में उभरकर सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और हिंदुत्व के काफ़ी बड़े समर्थक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कम समय में देश में अपनी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में अलग पहचान बनाई है। भाजपा के योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ किसी भी विषय पर अपनी विचार बेबाक रूप से रखने में नहीं डरते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म और युवा जीवन। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। वे एक मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके कुल 7 भाई बहन हैं, जिसमें योगी अपने माता पिता की 5वीं संतान है। योगी आदित्यनाथ का बचपन टिहरी गढ़वाल के जिले में बीता था। उसके बाद सन 1989 में उन्होंने ऋषिकेश से अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म की थी। जब वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने हेमवती नंदन विश्वविद्यालय गए, तब उन्होंने खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना आदित्यनाथ की राजनीतिक जीवन का पहला कदम भी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ का क्या था गोरखनाथ मठ से नाता? ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान 1991 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से जुड़े। उन्होंने उस वक्त राम मंदिर अभियान से खुद को जोड़ा था। योगी आदित्यनाथ हमेशा गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आया करते थे। उसी दौरान एक बार 1993 में उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के परिवार को बहुत पहले से ही जानते थे। हालांकि वह योगी आदित्यनाथ के पड़ोस के ही गांव में रहते थे। योगी महंत से इतने प्रेरित हुए कि उनकी शरण में ही आ गए। आगे जाकर महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी भी योगी को ही बनाया गया था। फिर क्या था, महज 21 साल की उम्र में योगी पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए और तभी उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया था, जबकि पहले उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। योगी के लिए महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी बनना कोई आम बात नहीं था। महंत अवैधनाथ महंत दिग्विजयनाथ के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1949 में बाबरी मस्जिद का विरोध आंदोलन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ दोनों ही हिंदू महासभा में अपने अपने समय के सचिव भी रह चुके थे। योगी आदित्यनाथ को भी हिंदू महासभा का सचिव बनाया गया था। खैर, योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ का देहांत 12 सितंबर 2014 को हुआ था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कुछ समय के लिए सदमे में भी चले गए थे। योगी आदित्यनाथ और उनका हिंदुत्व विचारधारा। गोरखनाथ मठ के सन्यासी बनने और हिंदू महासभा के सचिव बनने के सिर्फ 4 वर्ष बाद में ही गोरखपुर से योगी ने लोकसभा का चुनाव जीता। अपना पहला चुनाव जीतते ही योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में उभरकर सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। वे हिंदुत्व के काफी बड़े समर्थक भी हैं। यहाँ तक कि कई बार उन्हें अपनी रैलियों में कहते सुना गया है कि वे भारत को एक दिन हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में जरूर देखेंगे। अपने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से उन्होंने लोगों का विरोध भी सहा है। साल 2008 में मुंबई हमले के बाद योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली की थी, जिसमें उनके हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं पर भीषण रूप से हमले भी किए गए थे और कुछ लोग बुरी तरह घायल हुए थे। लेकिन इन सब के बाद भी योगी किसी से डरते नहीं थे। अपनी विचारधारा पर वे हमेशा कायम रहते थे और शायद यही कारण था कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ का भाजपा के साथ का सफर। योगी आदित्यनाथ लोकसभा के अब तक 6 बार सदस्य रह चुके हैं। वह 12वें लोकसभा के सबसे युवा सदस्य भी थे। जहां तक बात की जाए भाजपा और योगी आदित्यनाथ की, तो योगी की हमेशा यही कोशिश रही है कि भाजपा की विचारधारा में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहे। योगी आदित्यनाथ के हिंदू युवा वाहिनी
के बगैर भाजपा का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में सोचा भी नहीं जा सकता था एक वक्त पर। इसलिए भाजपा पर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा प्रभाव हमेशा से रहा है। इसके बाद भी कई बार भाजपा ने योगी के कट्टर हिंदू विचारधारा पर बार बार बहिष्कार भी किया है, लेकिन फिर भी राजनीति के बड़े पक्के खिलाड़ी है योगी। उनके कदम कभी भी लड़खड़ाए नहीं और वे अपनी विचारधारा पर हमेशा ही बने रहे। साल 2010 में जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुई थी, तब योगी इकलौते भाजपा सदस्य थे जिन्होंने उस बिल का समर्थन नहीं किया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना ही भी हुई, लेकिन योगी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफर। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से मुख्य प्रचारक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ दिनों तनातनी मची हुई थी। अंत में 18 मार्च को योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। योगी ने मुख्यमंत्री घोषित होने के अगले ही दिन 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले ही साल में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे गैर कानूनी बूचड़खानों पर कार्रवाई, एंटी रोमियो की स्थापना, गाय तस्करी के खिलाफ कानून, सरकारी दफ्तरों में तंबाकू और गुटखा बंद करने का निर्णय, किसानों की कर्ज माफी आदि। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 36 मिनिस्ट्री अपने ही अंदर रखी, जो एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा अंक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई राष्ट्रवादी निर्णय भी लिए हैं, जैसे सभी इस्लामिक विद्यालयों में राष्ट्रगान सिखाने पर जोर देना हो, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान जोरों शोरों से चलाना हो। योगी आदित्यनाथ ने अपना 100% हर क्षेत्र में देने का प्रयत्न की है। हालांकि कुछ लोगों को उनके हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा परेशानी रही है और उनका विरोध में भी वे पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के हितों के लिए भी कई बड़े फैसलों का समर्थन किया है। तो फिर उनकी विचारधारा पर सवाल करना भी जनता के लिए सही नहीं है।